ठीक है, चलो सेकेंड मेथड लिखना। सेकेंड मेथड प्रिपरेशन का, देखो हर के मैकेनिज्म में नहीं जाना है, ठीक है जय, हर के मैकेनिज्म में नहीं घुसना बनू कि ये कैसे हो रहा है एकदम, ये कैसे हो रहा है, ठीक है। चलो सेकेंड प्रोसेस लिखना, फ्रॉम हेलो अरीन्स, फ्रॉम हेलो अरीन्स, फ्रॉम हेलो अरीन्स। हेलो एल्केन से मैंने बताया था, हालांकि अपन ने लिखा नहीं था उसको, बट हेलो एल्केन से भी हम अल्कोहल बना रहे थे, तो हेलो अरीन से फिनॉल भी बन सकता है। अगर आप हेलो एल्केन से अल्कोहल बना सकते हो तो हेलो अरीन से फिनॉल भी बन जाएगा, और ये अपन बनाए भी हैं फिनॉल वाला। अगर आप लोगों को याद हो कि अपन ऐसा पढ़े थे हेलो एल्केन से हेलो अरीन में कि हेलो एल्केन्स का सब्स्टिट्यूशन करवाना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना मुश्किल है, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहता है ना, उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, रेजोनेंस के कारण ही वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर रेजोनेंस के कारण ही है, ठीक है। तो इन कारणों के वजह से या इन वजह से अपन उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करवा पा रहे थे, बट फिर भी अपन थोड़े जिद्दी थे, हम करवाना चाह रहे थे, तो उसके लिए ड्रास्टिक कंडीशन लिए थे, याद है, ये टुक वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई प्रेशर, है ना, तो उससे अपन फिनॉल बनाए थे, तो वही प्रोसेस को वापस लिख रहे हैं आप, ठीक है। तो लिखो इसमें फ्रॉम हेलोअरीन्स, ठीक है, इसमें लिखना हेलोअरीन्स में क्लोरोबेंजीन इज फ्यूज्ड विद, क्लोरोबेंजीन इज फ्यूज्ड विद, क्लोरोबेंजीन इज फ्यूज्ड विद, क्लोरोबेंजीन इज फ्यूज्ड विद NaOH, NaOH या KOH भी ले सकते हैं, हमको तो OH चाहिए बस, है ना, at 623 Kelvin, at 623 Kelvin and 320 atm pressure, 623 Kelvin and 300 atm pressure, sorry 320 atm pressure, 300 डिग्री, ये टेम्परेचर तो यही था 623 केल्विन, हो सकता है प्रेशर ऊपर नीचे होगा, ठीक है कोई बात नहीं, 300 320 ठीक है, 320 atm pressure, full stop। Phenol is obtained by, phenol is obtained by, phenol is obtained by acidification of sodium phenoxide produced, phenol is obtained by acidification of sodium phenoxide produced। तो उसको भी दो स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं, ये क्लोरोबेंजीन ले लेंगे पहले, साथ में NaOH, 623 केल्विन, 320 atm प्रेशर, तो अगेन हमको पहले क्या मिलेगा, सोडियम पेरोक्साइड, और फिर अगला स्टेप कोई भी एसिड के साथ एसिडिफिकेशन कर देंगे तो एक्चुअली वहां पे अपन एक ही स्टेप पे लिख देते थे, यहाँ पे NaOH के साथ H प्लस भी लिख देते थे, अगर वहां का कंडीशन याद हो तो H प्लस लिखते थे अपन। फिर जैसे जैसे अगर आप कुछ ऑर्थो में या पैरा में कुछ लगा रहे हो तो आपकी ड्रास्टिक कंडीशन कम होने लगती है ना। अगर आप ऑर्थो मेटा पैरा में कोई ग्रुप लगा रहे हो, स्पेशली कोई एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, नाइट्रो लगाए थे अपन, है ना, ऑर्थो में लगाए थे, पैरा में लगाए थे, मेटा में लगाए थे, ऑर्थो मेटा पैरा तीनों में लगा के देखे थे, बट देखे थे कि मेटा में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है, देख लो उसको रिएक्शन को। दिस इज द सेकेंड मेथड फ्रॉम हेलो अरीन्स।
बॉन्ड तो O के साथ ही बनेगी, ऐसे स्ट्रक्चर बनाना तो O के साथ भी अटैच करके O या Na यहाँ लिखा है सब ठीक है। चलो अगला थर्ड मेथड लिखना, थर्ड फिनॉल का थर्ड मेथड, फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट, फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट, फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट N2Cl जो अपन लिखते हैं, फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट, वहां पे सैंडवेयर में पढ़े थे अपन। हाँ डाइएजोटाइजेशन, एक्चुअली डाइएजो बनाएंगे कैसे, उस प्रोसेस को डाइएजोटाइजेशन बोलते हैं। हाँ एनिलीन लेके वही अभी वापस करेंगे, मतलब अगर आपको एनिलीन से शुरुआत करनी होगी तो पहले आप डाइएजो बनाओगे और फिर अगले स्टेप में आपका फिनॉल आएगा, ठीक है। अगर अपन क्लोरोबेंजीन बनाते तो वो सैंडवेयर से बनाते, ठीक है। तो लिखो इसमें, अ डाइएजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय, अ डाइएजोनियम सॉल्ट वही N2Cl वाला, ठीक है। ये है एग्जांपल डाइएजोनियम सॉल्ट का। हाँ वही N2 लिखा है, पावर में लिखी है। हाँ ठीक, तो N जब ब्रेक होगा तो वो ट्रिपल बॉन्ड ही दिखेगी ना, N और N के बीच में तो ट्रिपल बॉन्ड ही होगी। हाँ तो अ डाइएजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय ट्रीटिंग एन, is formed by treating an aromatic primary amine, treating an aromatic primary amine, treating an aromatic primary amine with nitrous acid, nitrous acid, नाइट्रस एसिड होता है HNO2, नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है, नाइट्रस एसिड HNO2 होता है, जिसको अपन NaNO2 और HCl की हेल्प से बनाते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लो, हाँ रिएक्शन को करवाना, रिएक्शन के समय यूज करेंगे ना, अदरवाइज उसको अपन स्टोर करके रखेंगे कहीं पे। तो विथ नाइट्रस एसिड ब्रैकेट में लिखो NaNO2 प्लस HCl, वो कहां से आएगा, NaNO2 प्लस HCl। इस टाइप के लिए अपना वो इंसिटू वाला करते हैं, आप उसको लेके ना रख के तुरंत वही बनाओ और वही यूज कर दो, इंसिटू लिखते हैं ना अपन। मैंने आपको हेलो एल्केन्स में भी वो इंसिटू वर्ड बताया था कि ऐसी चीजें जो अपन उस समय ही बनाते हैं और वही यूज कर लेते हैं, बनी हुई चीज को यूज नहीं करते हैं। जैसे मुझे अभी HNO2 चाहिए ना, तो मैं बना हुआ HNO2 को यूज ना करके वहीं पे NaNO2 और HCl को डाल दूं, ताकि वहीं पे अंदर रिएक्शन होकर HNO2 बन जाए और वहीं वो यूज हो जाए। हाँ तो क्या लिखे हैं, विथ नाइट्रस एसिड ब्रैकेट में NaNO2 प्लस HCl ब्रैकेट क्लोज एट 273 to 278 केल्विन, यानी 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस। इतना प्रोसेस को डाइएजोटाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को ही डाइएजोटाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि इससे डाइएजो सॉल्ट बनता है ना, एट 273 to 278 केल्विन, फुल स्टॉप। डायजोनियम सॉल्ट, डायजोनियम सॉल्ट thus formed, diazonium salt thus formed is hydrolyzed to phenol, is hydrolyzed to phenol, is hydrolyzed to phenol by warming with water, by warming with water, by warming with water, or by treating with dilute acid, or by treating with dilute acid, or by treating with dilute acid। सबसे पहले देखो स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, एरोमेटिक अमाइन, यानी कि सबसे सिंपलेस्ट एरोमेटिक अमाइन तो यही है एनिलीन, प्राइमरी वाला है ना, प्राइमरी ही ले रहा है, सेकेंडरी टर्शियरी नहीं ले रहा, ठीक है। और साथ में अपन ने ले लिया NaNO2 प्लस HCl, दोनों से बन जाएगा HNO2, ठीक है। और यहीं से हमें मिलेगा डायजोनियम सॉल्ट। अब देखो वहां क्या करते थे सैंडवेयर में, यहीं पे साथ में CuCl भी ले लेते थे, Cu2Cl2, याद है।
CU2Cl2 लेते हैं, आता है ना CU2Cl2। हाँ वही CuCl ही है, CU2Cl2 बोल लो, 2 तो कैंसिल होकर CuCl ही होगा ना, ठीक है, बट वो डाइमर में रहता है इसलिए अपन CU2Cl2 बोल रहे हैं, CuCl, ठीक है। तो उससे आपको डायरेक्टली क्लोरोबेंजीन मिलता था, तो वो तो सैंड में था, वो हेलोअरीन्स में था, ठीक है। और यहाँ पे अपन को आगे बढ़ के फिनॉल बनाना है, तो इसी का जो सॉल्ट बना है ये आपका है बेंजीन डाइजोनिक सॉल्ट, ठीक है। इसी में अपन वार्म वाटर या फिर डाइल्यूट एसिड यूज करके इसको फिनॉल में कन्वर्ट कर दिया, साथ में नाइट्रोजन गैस और HCl बने, ठीक है। ये और है ना, अपन ये चीज पैराग्राफ में भी लिखे हैं, या तो हम वार्म वाटर यूज करके हाइड्रोलिसिस करेंगे या फिर आप डाइल्यूट एसिड यूज करेंगे। बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, वहां ऐसा रहता था कि कॉपर के साथ जो हाइड्रोजन लगा है वो आपके इसमें आके अटैच हो जाएगा, कि ऐसे तो अपन हाइड्रोजन यहाँ भी लेते हैं ना, HCl के साथ भी एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, बट कॉपर के साथ जो हाइड्रोजन होगा वो अटैच होता है। आप यहाँ Cl ले लो और CuBr ले लो तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। डन दिस वन। चलो लास्ट प्रोसेस लिखना, लास्ट मेथड, वो प्रिपरेशन नहीं, वो एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग लार्ज स्केल वाला, ठीक है। फोर्थ लिखना, फोर्थ लिखो, फ्रॉम फ्रॉम क्यूमीन, फ्रॉम क्यूमीन, CUMENE, ये फोर्थ प्रोसेस है, फ्रॉम क्यूमीन, और ये आपका मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। बाकी तीनों जो प्रोसेस थे वो लेबोरेटरी प्रिपरेशन है, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑन लार्ज स्केल। हाँ अमीन नहीं आएगा, अमीन कहाँ से आ गया, अमीन नहीं है, हाँ आइसोप्रोपिल बेंजीन है, अमीन कहाँ से आ गया, सेकेंडरी बस अमीन ही होता है क्या, ठीक है। हाँ लिखो, फिनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड, फिनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड, फिनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड from cumene, from cumene, from cumene, which is isopropyl benzene, which is isopropyl benzene, isopropyl benzene कैसा होगा, ये आपका बेंजीन है ना, और प्रोपिल ग्रुप लगेगा बट आइसो वाले से, यानी कि कुछ ऐसा, ये आपका है आइसोप्रोपिल बेंजीन, ठीक है। तो इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम क्यूमीन व्हिच इज आइसोप्रोपिल बेंजीन, फुल स्टॉप। क्यूमीन इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज्ड, क्यूमीन इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज, ये क्या है, एक तरह का हाइड्रोकार्बन ही तो है ना, क्यूमीन एक हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं अपन। इसमें और कुछ दिख रहा है क्या आपको अदर देन हाइड्रोजन और कार्बन, एक तरह का हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन का तो ऑक्सीडेशन करेंगे तभी अपन अल्कोहल या फिनॉल बना पाएंगे, याद है वो चार्ट जहाँ पे अपन एल्केन एल्कीन एल्काइन या कोई भी आप अल्को ये बेंजीन भी ले लो, आप उसका ऑक्सीडेशन करोगे तभी आप अल्कोहल फिनॉल की तरफ बढ़ोगे, राइट। तो क्यूमीन इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, क्यूमीन इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, cumene is first oxidized in the presence of air to form cumene hydroperoxide, to form cumene hydroperoxide,
to form cumene hydroperoxide. Full stop. It is then converted to phenol. It is then converted to phenol and acetone. Acetone का IUPAC name? Acetone. लास्ट क्लास में देखे थे, आज भी पढ़े उसको. एसिटिक एसिड है. प्रोपेनॉन को ही एसीटोन बोलते हैं, ठीक है. प्रोपेनॉन ही एसीटोन है. CH3COCH3 CH3COCH3 दैट इज प्रोपेनॉन, वही एसीटोन होता है, ठीक है. हाँ, तो क्या लिखे? इट इज देन कन्वर्टेड टू फिनॉल एंड एसीटोन by treating with dilute acid. By treating with dilute acid. ये आपका isopropyl benzene, which is commonly known as cumene. इस पर क्या करा रहे हैं अपन सबसे पहले? ऑक्सीडेशन. और क्या बन रहा है? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड. H2O2 बोलते हैं अपन हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, है ना. ये आपका है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, which on further let's go. कहाँ कर हाँ, तो H2O2 तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया ना. अपन हाइड्रोजन पेरोक्साइड पूरा थोड़ा बना दें. ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड है ना, ठीक है. एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया है आपके ग्रुप में क्यूमीन में, ठीक है. फॉलोड बाय अगेन एसिड के साथ क्या मिलेगा? फिनॉल एंड लिख लो, बाकी कंप्लीट कर लेना. H2O2 पूरा ही बन जाएगा तो फिर वो फ्रूट किस जगह रिएक्ट करेगा? आप ये समझ लो कि ये दोनों ऑक्सीजन ऐड हो गए बस यहाँ पे आके. CH तो पहले से ही था ना, ये ऑक्सीजन दोनों यहाँ पे आके ऐड हो गए. और इसी को बोले अपन क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड. नहीं नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड बीच में रहेगा क्या? कुछ भी बोलता है, बस सोचता ही एक बार बोलने से पहले बोल देता है, बोलने के बाद भी नहीं सोचता है. ठीक है, चलो एक लाइन डालना. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज.
फिजिकल प्रॉपर्टीज ही डाल लो बस, उसमें अपन दोनों पढ़ लेंगे, अल्कोहल भी फिनॉल भी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में अपन को बेसिकली क्या क्या देखना है, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनका फिजिकल स्टेट क्या होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, और इनकी सॉल्युबिलिटी पानी में, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएगा, ठीक है। डेंसिटी, तो डेंसिटी कॉमन है सब में, आप अगर हायर मेंबर्स में जाओगे तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी क्योंकि उनका मास बढ़ता जा रहा है। हाँ, दे आर मोर मिसिबल बिकॉज ऑफ, अच्छा दोनों को कंपेयर कर रहा है कि हाँ इसकी मास बढ़ रहा है ना, ब्रांचिंग के साथ डेंसिटी कम होगी, ब्रांचिंग में मास बढ़ेगा बट वॉल्यूम कम हो रहा है ना, ठीक है। हाँ चलो लिखना है फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट लिखना, लोअर अल्कोहल्स आर, लोअर अल्कोहल्स आर, लोअर अल्कोहल्स आर liquid at room temperature, lower alcohols are liquid at room temperature, lower alcohols are liquid at room temperature, while higher ones are solid, while higher ones are solid, while higher ones are solid। वैसे भी देखो जितने भी आप कंपाउंड पढ़ेंगे ना, हायर वंस मतलब जिनका मास ज्यादा है उनमें वॉन डेर वाल्स फोर्स ज्यादा होगा, वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मास आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा मास होगा ना उतना ज्यादा वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो इसलिए हायर वाले सॉलिड्स होते हैं, ये चीज एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सब में लागू होती है, ठीक है। सबके इनिशियल मेंबर्स गैसेस भी होते हैं, जैसे अपन अगर एल्केन की बात करें तो एल्केन के शुरू के मेंबर्स गैसेस हैं, फिर बीच के मेंबर्स लिक्विड है और हायर मेंबर्स सॉलिड्स है, ठीक है। तो लोअर अल्कोहल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर व्हाइल हायर वंस आर सॉलिड। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखना, boiling point of alcohol is higher than, boiling point of alcohols is higher than, boiling point of alcohols is higher than haloalkanes, haloalkanes with the same number of carbon atoms, with the same number of carbon atoms। इसका रीजन कुछ, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं ना अपन, मतलब अपन ऐसा बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड, एक अल्कोहल और दूसरे अल्कोहल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जबकि ये चीज हेलो एल्केन्स में मिसिंग थी, क्लोरीन नहीं बनाएगा ना हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो क्या लिखे, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज हायर देन हेलो एल्केन्स विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो आपके पास 3 कार्बन का हेलो एल्केन भी है और 3 कार्बन का अल्कोहल भी, दोनों आपके पास बीकर में है, तो 3 कार्बन का अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये ना कि वो दोनों एक दूसरे को कब छोड़ेंगे, एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल दूसरे अल्कोहल के मॉलिक्यूल को कब छोड़ेगा, कितना टेम्परेचर दोगे तब छोड़ेगा, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय बॉइलिंग पॉइंट। तब छोड़ेगा तब तो वो वेपराइज होंगे ना, ठीक है। तो क्या लिखे, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज हायर देन हेलोएल्केन्स विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो सब दिस इज ड्यू टू द फैक्ट, this is due to the fact, this is due to the fact that alcohols are, this is due to the fact that alcohols are associated with, alcohols are associated with intermolecular hydrogen bonding, intermolecular hydrogen bonding, ठीक है। एक इंटर होता था, एक इंट्रा होता था ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में 2 टाइप की होती है, एक इंटर और एक इंट्रा। अगर 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में है तो इंटर मॉलिक्यूलर, और एक मॉलिक्यूल के अंदर ही है अगर दोनों तरफ, जैसे कि ये एग्जांपल है, यहाँ आपका नाइट्रो ग्रुप लगा है और यहाँ पे फिनॉल ग्रुप लगा है, OH ग्रुप लगा है, ठीक है। अब ये O और इस H के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, इसको कहते हैं इंट्रा,
मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रहा है बॉन्डिंग, ये तो एक ही मॉलिक्यूल है ना, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। OH इज मोर प्रेफरेंस ग्रुप देन नाइट्रो, तो इसके हिसाब से ये ऑर्थो पोजीशन पे, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो नॉमेनक्लेचर नहीं देखे ना। हेलो एल्केन से हाँ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं, बट ऑक्सीजन और H के बीच में बॉन्डिंग की बात नहीं कर रहे अपन, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच की बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं ना, कि कैसे एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल दूसरे से अट्रैक्टेड। अब यही अगर मैं एक हेलो एल्केन और दूसरे हेलो एल्केन की बात करूं ना, तो इनमें से बॉन्ड और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कुछ नहीं, ठीक है, जो कि वीक है इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट कम है। यहाँ साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। तो कई बार आप लोग देखना ये बॉइलिंग पॉइंट वाले क्वेश्चन में ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग आंसर हो जाता है, बहुत बार आप लोग देखोगे अभी, ठीक है। चलो हाँ क्या लिखे, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट अल्कोहल्स आर एसोसिएटेड विद इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट लिखना अगला, alcohols are weaker acids than water. Alcohols are weaker acids than water. Water भी एसिड होता है ना, ब्रॉन्स्टेड एसिड, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट के हिसाब से वाटर एसिड भी है, वाटर बेस भी है, वाटर एम्फोट्रिक है बेसिकली, ठीक है। तो अल्कोहल्स आर वीकर एसिड्स देन वाटर। हाँ प्रोटॉन डोनेट या एक्सेप्ट करता है, उसको अपन एसिड या बेस बोलते हैं। मतलब जिसने प्रोटॉन डोनेट किया वो एसिड है और जिसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया वो बेस। अल्टीमेटली वही एरियस ने बोला कि द एसिड्स आर द वन व्हिच लूज या व्हिच लिबरेट H पॉजिटिव आयन। अब अल्टीमेटली वो दे रहे तो कोई लेगा, तो इनको डोनर बना दिया। हाँ लेवाइस का इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में था, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन डोनर, वो लेवाइस का कंसेप्ट, ठीक है। हाँ तो क्या है, alcohols are weaker acids than water due to the lower polarity of due to the lower polarity of due to the lower polarity of O bond H. O bond H. Due to the lower polarity of O bond H in alcohol. In alcohol. क्योंकि इनके साथ वो है ना एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप साथ में अटैच रहेगा, मैं लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना, इसके साथ कोई ना कोई अल्किल ग्रुप रहेगा तो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, देयर बाय इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ऑक्सीजन, जिससे H को निकलने में थोड़ा तकलीफ होगा, उतना आसानी से नहीं निकलेगा H जितना एक एसिड में H तुरंत निकल जाता है, ठीक है। तो क्या लिखे, लोअर पोलैरिटी ऑफ O बॉन्ड H इन अल्कोहल, फुल स्टॉप। द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल डिक्रीजेस, the acidic strength of alcohol decreases, the acidic strength of alcohol decreases as the number of electron donating group, as the number of electron donating group, as the number of electron donating group increases at carbon, increases at carbon, increases at carbon। ये समझ में, इसका मतलब 1 डिग्री alcohol is more acidic than 2 degree is more acidic than 3 degree। इसका कारण है बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं। The acidic strength of alcohol decreases as the number of electron donating group increases at carbon। 3 डिग्री में सबसे ज्यादा कार्बन अटैच होंगे आपके OH वाले कार्बन पे, ठीक है, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे उस कार्बन पे, तो अल्टीमेटली H को H लीव नहीं कर पाएगा, ठीक है, और H जब तक लीव नहीं करेगा वो एसिड नहीं कहलाएगा। हाँ मिथिल भी आएगा, ठीक है। चलो अगला लिखना, नेक्स्ट पॉइंट्स, अगला देखो, लोअर अल्कोहल्स आर कंप्लीटली मिसिबल इन, नेक्स्ट पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी में ही, लोअर अल्कोहल्स आर कंप्लीटली मिसिबल इन
लोअर अल्कोहल्स आर कंप्लीटली मिसिबल इन वाटर। मिसिबिलिटी का भी रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही रहेगा, पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे अल्कोहल्स। लोअर अल्कोहल्स आर कंप्लीटली मिसिबल इन वाटर ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म due to their ability to form hydrogen bonds, due to their ability to form hydrogen bonds with water, with water, with water। बॉइलिंग पॉइंट के केस में वो अपने आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, और मिसिबिलिटी के केस में वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। समझ में आ रहा है दोनों केस? बॉइलिंग पॉइंट में आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनी है, एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल दूसरे अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ है, और मिसिबिलिटी के केस में वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, तो स्टॉप। सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। उसी पॉइंट में कंटिन्यू करूंगा, ये सॉल्युबिलिटी वाला पॉइंट लिखना है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीजेस, solubility of water decreases solubility in water decreases with increase in molecular mass and size, with increase in molecular mass and size due to extent in the due to decrease in extent, sorry, due to decrease in the extent of due to decrease in the extent of intermolecular hydrogen bonding, due to decrease in the extent of intermolecular hydrogen bonding। मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग साइज के साथ डिक्रीज होगी ना। जब तक मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे थे ना, तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग थी। जहां मॉलिक्यूल्स का साइज बढ़ने लगेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ी वीक होने लगेगी। ठीक है, इसलिए आपके हायर अल्कोहल्स उतने मिसिबल नहीं है पानी के साथ हर प्रपोर्शन में, जैसे कि लोअर अल्कोहल्स है। दे आर मिसिबल इन वाटर इन ऑल प्रपोर्शन। मतलब आप इतना सा भी अल्कोहल लो या इतना सारा अल्कोहल लो, थोड़ा सा पानी लो, सब मिक्स हो जाएंगे इन ऑल प्रपोर्शंस। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखना, अरेंज द फॉलोइंग। क्या है अरेंज? देखो, साइज बढ़ेगा ना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो स्ट्रेंथ है ना, वो कम होने लगता है। जब तक साइज छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा। जहां साइज बढ़ने लगेगा मॉलिक्यूल का, तो उनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो स्ट्रेंथ है ना, वो वीक हो जाएगा। हाइड्रोजन तो उतनी ही है ना, OH तो एक ही लगा, बट चेन लंबी होती जा रही है, तो वो वीक करेगा बॉन्ड को। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड्स। फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जब अपन लिख रहे हैं। हाँ, गिव रीजन में भी आता है, या फिर आपको अरेंज करने बोलेगा बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से, या मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से, या सॉल्युबिलिटी के हिसाब से। अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, in order of their increasing boiling points। हाँ, फर्स्ट लिखना, मतलब कंपाउंड्स के नाम लिखा रहा हूँ। पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन 1 ऑल, कॉमा ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, इथेनॉल, प्रोपेन 1 ऑल एंड मीथेनॉल। पेंटेन 1 ऑल है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, पूरा लिख लो। पेंटेन 1 ऑल, देन ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, देन इथेनॉल, प्रोपेन 1 ऑल एंड मीथेनॉल। लिख लो, पहले समझ लो।
इसके लिए एक लाइन और इसमें नोट करके लिखना इस क्वेश्चन में ही, एक पॉइंट लिखो ना इस क्वेश्चन में, देखो इसमें क्वेश्चन में पॉइंट इसी में, इन अल्कोहल्स the boiling point decreases, in alcohols boiling point decreases with increase of branching in alcohols, हाँ वही चीज, in alcohols इसमें पढ़े थे हेलो एल्केन में ना, in alcohols the boiling point decreases with increase of branching in carbon chain because of decrease in van der Waals force and decrease in surface area, ब्रांचिंग से सरफेस एरिया कम होता है, ठीक है, अगर आप ब्रांचिंग कर लेते हो तो सरफेस एरिया कम होता है, वॉन डेर वाल फोर्स कम होगा, ठीक है। अब एक बार पढ़ो वापस से, पहला मिथेनॉल लास्ट में आएगा, ठीक है, तो लोएस्ट वाला पहले जाएगा, ब्यूटेन टू वन, फिर ब्यूटेनॉल, पहला फिर क्या आएगा, पेंटेन वन ऑल, पर पेंटेन में 5 कार्बन भी तो है, लॉन्ग चेन भी तो हो रहा है, तो वहां का हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाएगा ना, और पहले पेंटेन वन ऑल, फिर ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन वन ऑल, प्रोपेनॉल, इथेनॉल एंड मीथेन। ब्रांचिंग को प्रेफरेंस देना है कि डिग्री ऑफ कार्बन, ये क्या लिखे हो, ये एसिडिक स्ट्रेंथ है, कैसे कर रहे हो, ये एसिडिक स्ट्रेंथ लिखा हुआ है ना भाई, इसलिए आप लोग सब मिथेनॉल को भी आखिरी कर रहे हो, मिथेनॉल पहले आएगा ना, सबसे कम मिथेनॉल का ही होगा। आप एसिडिक स्ट्रेंथ मत कंपेयर करो, अपन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं ना, बॉइलिंग पॉइंट का क्या लिखे अपन पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट जो है आपके नंबर ऑफ कार्बन के साथ बढ़ता है, ठीक है, इससे सबसे कम मिथेनॉल होगा, इससे मैं भी सोचा था कि क्यों मिथेनॉल को आखिरी में रख रहे हो, सबसे पहला मिथेनॉल, फिर इथेनॉल, प्रोपेनॉल, याद है, ठीक है सबका, पहले मिथेनॉल, फिर इथेनॉल, फिर प्रोपेनॉल, प्रोपेन वन ऑल मतलब, ठीक है, ब्यूटेन टू ऑल, ब्रांचिंग आ गई ना तो डिक्रीज हो जाएगा ना, अरे ब्रांचिंग के साथ बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, अभी तो लिखवाया हूं, कैसे कर रहे हो, हाँ, ब्यूटेन टू ऑल के बाद ब्यूटेन वन ऑल एंड लास्ट में, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट का एक कंसेप्ट याद रखना कि चेन का साइज बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, इससे सबसे कम मिथेनॉल होगा क्योंकि एक ही कार्बन है इसके पास, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी अपन लिखे ना, ये फिनॉल पे भी लागू होगी ना, जो मिसिबिलिटी वाली और बॉइलिंग पॉइंट वाली और हाँ अल्कोहल फिनॉल दोनों पे, ठीक है। अपन जब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना तो वहां थोड़ा और डिफरेंशिएट करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ में ना दोनों का डिफरेंशिएट होगा प्रॉपर्टी में, ठीक है।